गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेल स्टेरिलिटी के बारे में, नरबंधता के बारे में, जो कि कंट्रोल की जाती है बाय जीन्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं। वो जीन्स जो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, आइदर साइटोप्लाज्म में, या तो केंद्रक में उपस्थित रहेंगे या फिर कोशिका द्रव्य में। तो ये मेल स्टेरिलिटी के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें बताया था वो कार्ल र्यूटर थे। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो मेल स्टेरिलिटी है, नरबंधता है, ये किस वजह से होती है कि नर बंधे, यहाँ पर नर जो हैं वो बंधे हो जाते हैं या किसी वजह से वो काम करना निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर वहाँ से अनुपस्थित हो जाते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि नरबंधता, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, परागकण हैं, वे या तो अनुपस्थित होंगे और दूसरा या फिर वो निष्क्रिय भी हो सकते हैं। इसी में हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी, नरबंधता कितने प्रकार की है। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार की मुख्यतः बात करेंगे। जीएमएस, जिसको जेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी कह रहे हैं, जो कि अनुवांशिक रूप से जो है जीन्स द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। और ये जीन्स कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। तो उसको न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी भी कह देते हैं, केंद्रक नरबंधता। ठीक है। फिर हम बात करें सीजीएमएस के बारे में, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि कोशिका द्रव्य नरबंधता है। ये कंट्रोल की जाती है उन जीन्स द्वारा जो उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं कोशिका द्रव्य में, जिन जीन्स को कोशिका द्रव्य में उपस्थित होने की वजह से प्लाज्मा जीन्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सीजीएमएस, जिसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कह रहे हैं, कोशिका द्रव्य आनुवंशिकी नरबंधता। ये कंट्रोल की जाती है, ये नियंत्रित की जाती है ऐसे जीन्स द्वारा जो कि न्यूक्लियस में, केंद्रक में व कोशिका द्रव्य दोनों जगह उपस्थित हों। इसको न्यूक्लियोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं। चौथा जो बहुत कम रेयर डिस्कस किया जाता है, उत्परिवर्तन द्वारा जो है नरबंधता जो होती है। और 5वां जो है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, जो एक जीन दूसरे जीन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो मेल स्टेरिलिटी नरबंधता भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ हम 3 ही मुख्यतः बात करेंगे। तो जीएमएस के बारे में देखें कि ये न्यूक्लियर जीन केंद्रक के जीन्स द्वारा नियंत्रित है। डिस्कवर्ड किया था इसको लेविस और क्रो ने। रिसेसिव जीन जो है उसी के ऊपर वर्क करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो सेफ्लावर है और कॉटन वीट है। 3 एक्सेप्शन है जीएमएस के, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के, सेफ्लावर, कॉटन, वीट। इसमें 2 लाइन्स की हम बात कर रहे हैं। ए लाइन जो है वो नरबंधे लाइन है, जिसको हम एज ए मादा जनक की तरह इस्तेमाल करेंगे। और जो बी लाइन है वो नर उर्वरक है, तो हम उसको एज अ नर जनक की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो इसका जीनोटाइप लिखा हुआ है, ए लाइन जो है वो एक तरह का मादा जनक है और बी लाइन जो है वो नर जनक है, जिसको मेंटेनेंस लाइन भी कह रहे हैं। स्मॉल एम इसका जीनोटाइप है। यहाँ पर जो है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है इसका, कैपिटल एम स्मॉल एम। तो इससे बनने वाले जो F1 जनरेशन है उसमें हाफ जो है 50% जो है फर्टाइल होंगे और 50% ही स्टेराइल होंगे। जीएमएस के बारे में देखें कि ये एक तरह की अनस्टेबल मेल स्टेरिलिटी है, नरबंधता। ये जो है अस्थायी है, क्योंकि ये वातावरणीय फैक्टर्स हैं उनसे प्रभावित रहती है, जैसे कि तापमान हो गया या दीप्तिकाल हो गया, फोटो पीरियड। फिर हम बात करें कि ये जो जीएमएस है यूज की जाती है सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में, या फिर हम कह सकते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें। अनुवांशिक जो नरबंधता है उसी को और डिटेल में देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर हमारे पास नरबंधे हैं, जो हमने स्मॉल एम स्मॉल एस लिया है। और नरबंधे है तो ये मादा जनक हुआ हमारा। नर उर्वरक है तो यहाँ पे कैपिटल एम स्मॉल एस, ये हमारा क्या हुआ? नर जनक हुआ। इससे बनने वाला जो संकर है वो कैसा है? कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल एस। तो नर उर्वरक है ये नर फर्टाइल है, मेल फर्टाइल है। इससे बनने वाले जो पौधे हैं, जो F1 जो सल्फिंग F2 आएगी, इससे F1 से जो F2 निकलेगी हमारे पास, वो कैसी होगी? एक जो है वो आएगा हमारे पास नर उर्वरक और एक आएगा नरबंधे। 2 हमारे पास जो हैं ये F1 जनरेशन वाले आएंगे, जो कि नर उर्वरक ही रहेंगे। ठीक है। तो वंशागति जो है हम इसमें लगाएंगे। वंशागति नियम लगाने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए नरबंधे जो है ए वाला स्ट्रेन, उसी से हम कर रहे हैं। और ये वाला जो मेंटेनेंस लाइन है, ठीक है, इसी का क्रॉस करवाएंगे। तो हमारे पास देखिए नरबंधे जो है विभेद आ रहा है बार बार। यहाँ पर देखिए नरबंधे विभेद का नर उर्वर भगिनी क्रम
सिब लाइन से संकरण करवा रहे हैं, ठीक है। तो सिब लाइन से संकरण करवाने से क्या होगा, जो क्रॉस आया उसको वापस हमने देखिए जो हमारे पास जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का नरबंदे विभेद से प्रतीप संकरण बैक क्रॉस करवाया है। तो बैक क्रॉस किससे करवाएंगे, F1 से, ठीक है। जो ये नरबंदे आया था इससे इसका बैक क्रॉस करवाया F1 पीढ़ी वाले से। फिर ये देखिए फिर जो आया हमारे पास क्या आता, प्रतीप संकरण संततियों से मुक्त परागन केवल नरबंदे पौधों से बीज एकत्रित करना है हमें। प्रतीप संकरण संततियों से मुक्त परागन, जो प्रतीप संकरण वाली संततियां हैं उससे ही मुक्त परागन करवाएंगे, ओपन पॉलिनेशन करवा रहे हैं। और केवल नरबंदे पौधों से बीज एकत्रित करने हैं। जो बीज एकत्रित होंगे वो नरबंदे वाले पौधों से होंगे, यानी कि स्मॉल एम वाले से होंगे, ठीक है। इससे बीज एकत्रित नहीं करते हैं क्योंकि ये तो उर्वर है, हमें नरबंदे पौधे चाहिए। फिर उसके बाद अगली संतति में देखिए क्या होगा, संतति समष्टि में मुक्त परागन, फिर ओपन पॉलिनेशन करवाएंगे, केवल नरबंदे पौधों से बीज एकत्रित करने हैं। तो नरबंदे पौधों से बीज एकत्रित करने हैं। यहाँ पर फिर देखिए ये वाली पीढ़ी से तो बीज एकत्रित करेंगे, इसको परिपक्व होने देंगे और बीज एकत्रित करेंगे इससे, क्योंकि हमें मेल स्टेराइल के जो बीज चाहिए, जो नरबंदे जो पौधा है उसके बीज चाहिए। तो ये है जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, अनुवांशिक नरबंदता है, उसका आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर सकें। आगे देखें कोशिका द्रव्य नरबंदता के बारे में बात करें। इसको वेलेज और ग्रिम्बल ने दिया था। ये नियंत्रित की जाती है कोशिका द्रव्य जीन द्वारा। कोशिका द्रव्य जो जीन है वो हमें मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में। तो यहाँ पे लाइन हम जो बात करेंगे, ए लाइन जो है नरबंदे है जिसको मादा जनक की तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और जो बी लाइन है वो नर उर्वरक है, तो हम इसको नर जनक की तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर हम बात करें कि F1 जो है वो स्टेराइल होगा, ठीक है, बंद होगा। तो यूज किया जाएगा वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, कायिक परिवर्धन के लिए फसलों की जो है। फिर हम बात करें कि ये जो है एक तरह का जो कोशिका द्रव्य नरबंदता है, ये एक तरह की स्थायी नरबंदता है और इसका वातावरणीय कारकों का इस बंधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने भी वातावरणीय कारक हैं उसका इस बंधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम डायग्रामेटिक और देख लें इसको। यहाँ पर देखिए ये जो जीन है, यहाँ पे ए लाइन आपको एक लाइन दिखाई गई है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है स्टेराइल है, नरबंदे है, और न्यूक्लियर जीन जो है नॉन रिस्टोरर है। न्यूक्लियर जीन जो है नॉन रिस्टोरर है, जीन इसका रिस्टोरर नहीं है। अनेबल टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ स्टेराइल साइटोप्लाज्म, ये जो स्टेराइल साइटोप्लाज्म है इसका प्रभाव ये खत्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसलिए ये नरबंदे ही है, ठीक है। फिर हम बात करें फीमेल जो मेल फर्टाइल का जो है वो कैसा है, इसमें मेल फर्टाइल ये तो फीमेल एज अ फीमेल प्लांट लेंगे हम, ये लेंगे हम एज अ मेल प्लांट। तो यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, साइटोप्लाज्म जो है वो उर्वरक है, लेकिन जो इसका न्यूक्लियर जीन है वो नॉन रिस्टोरर है। न्यूक्लियर जीन इसका नॉन रिस्टोरर है, ये जीन इसके ऊपर कोई असर नहीं कर पा रहा, कोई प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो जब हम मेल स्टेराइल ले रहे हैं तो मेल स्टेराइल कैसा लेंगे, जैसे ये ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, और ये मेल फर्टाइल है, तो ये मादा जनक है और ये नर जनक है। कोशिका द्रव्य नरबंधता में क्या होगा, यहाँ पर देखिए जीन जो है वो किसके हैं, जीन देखिए भिन्न भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप भिन्न जीन ले लेंगे तो भिन्न जीन से आपको ज्यादा पता चलेगा कि जो कोशिका द्रव्य नरबंधता है इसका जो साइटोप्लाज्म है उसका प्रभाव पड़ेगा कि वो उसको आगे नरबंदे बनाए रखे हुए, वो जीन्स को कंट्रोल कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो एस आएगा बाहर की तरफ, और जीन्स जो हैं वो रिस्टोरर जीन्स ना होकर के रिसेसिव जीन्स रहेंगे जो कि इस साइटोप्लाज्मिक जो है मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य नरबंधता हमें यहाँ पर पुनः प्राप्त होगी जो कि हमें बीज में चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि जो कोशिका द्रव्य नरबंध कोशिका द्रव्य है वह उसका जो स्थानांतरण है किसी दूसरे उसमें कैसे किया जाए, दूसरे विभेद में या मेल फर्टाइल विभेद में उसका स्थानांतरण कैसे किया जाए, नर उर्वरक विभेद में उसका स्थानांतरण करवाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मेल स्टेराइल है, ठीक है, और यहाँ पर मेल फर्टाइल है। नरबंदे विभेद ए का नर उर्वरक विभेद बी में संकरण करवाया हुआ है। यहाँ पर संकरण करवाने पर जो प्राप्त है वो क्या प्राप्त है, यहाँ पर स्टेराइल आएगा, मेल स्टेराइल, और जीन वैसे कि वैसा रहेगा। इसको फिर हम मादा जनक की तरह लेंगे
और फिर हम इसको फर्टाइल स्टेन बी से कर रहे हैं। हमें चाहिए क्या, बी वाले स्टेन में भी नरबंधता आनी चाहिए कोशिका द्रव्य। तो नरबंधे F1 का विभेद बी से प्रतीप संकरण बैक क्रॉस ही करवा रहे हैं एक तरीका का। तो F1 से के 50% जो है केंद्र की जीन विभेद बी के समान है। तो ये जो इसके जो F1 है, इसके जो आधे ये जीन्स हैं आर जो है, मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक आर जो है वो बी स्ट्रेन के बराबर है। फिर हम देखें इसमें, देखिए बैक क्रॉस करवाया तो फर्स्ट PC1 आया हमारे पास। ये कैसा है, स्टेराइल है, वही आर जीन्स है, फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि मेल स्टेराइल है। रिपीटेड बैक क्रॉस बार बार करवाएंगे, वही स्टेन बी हम यूज कर रहे हैं। नरबंधे BC1 का विभेद बी से प्रतीप संकरण BC1 के जो 75% केंद्रक जीन विभेद बी के समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बैक क्रॉस आएगा, यहाँ पर पता चलेगा कि जो इसके जो जीन्स हैं वो 75% जो हैं वो केंद्रक बी के समान हो जाएंगे। यहाँ पर जो जीन्स हैं ये 75% जो हैं बी के समान हो जाएंगे। रिपीटेड बैक क्रॉस करवाएंगे। नरबंधे जो BC1 संततियों का विभेद बी से बार बार प्रतीप संकरण हमें करवाना है, जिससे कि BC6 BC7 तक हमें ऑब्टेन हो रही हैं। और ये देखिए नरबंधे स्ट्रेन बी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि B6 या B7 संततियां विभेद बी का नरबंधे रूप है। यहाँ पर ये B6 B7 का ये नरबंधे रूप ऐसा आ गया है, जिसमें कि हमारे पास ये जो जीन्स हैं ये पूरी तरह से स्टेन बी के आ चुके हैं। 99 पॉइंट अपने कह सकते हैं कि कुछ प्रतिशत जो है 99.23% जो है जीन्स स्ट्रेन बी के हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। नरबंधे कोशिका द्रव्य का किसी नर उर्वरक विभेद में स्थानांतरण करवाना जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए CGMS साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, कोशिका द्रव्य अनुवांशिकी नरबंधता ये कंट्रोल की जाती है ऐसे जीन्स जो कि कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित हैं और केंद्रक में भी। न्यूक्लियोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी कह रहे हैं इसे दिया था जॉन्स और डेविस ने, जिन्होंने सबसे पहले प्याज में इसके बारे में काम किया था। जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है वो हम करते हैं A/R, A का क्रॉस R से करवाते हैं रिस्टोरर लाइन से। तो 3 लाइन्स हम बेसिकली इसमें यूज करने जा रहे हैं, A, B और R लाइन। A लाइन जो है नरबंधे है, इसीलिए हम इसको मादा जनक की तरह इस्तेमाल करते हैं। B लाइन जो है नर उर्वरक है तो नर जनक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इसको मेंटेनेंस लाइन भी कह रहे हैं। R लाइन जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस है। ठीक है, तो जो प्रभावी समयुग्मकी है और नर उर्वरक की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्टोरर लाइन कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि हम जो मान लीजिए A लाइन है उसके जो जीन्स हैं स्मॉल आर दिखाए हैं, स्टेराइल है, नरबंधे हैं। तो 10 kg सीड्स इसके ले रहे हैं और हम लोग जो है इसके B लाइन का जो जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r है, 10 kg सीड्स इसके ले रहे हैं। तो मेन B लाइन का काम क्या होता है, फर्टिलिटी मेंटेन करने का। B लाइन इसकी फर्टिलिटी मेंटेन कैसे करेगा। F1 जो जनरेशन है उसमें देखिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑब्टेन हो रहे हैं उसमें 50% स्टेराइल और 50% फर्टाइल है। अब जो हमारे पास स्टेराइल ऑब्टेन हुआ था F1 जनरेशन में उसका हम क्रॉस करवा रहे हैं रिस्टोरर लाइन से। तो फर्टाइल होमोजाइगस जो हेट्रोजाइगस हमारे पास डोमिनेंट आ जाएंगे, जो कि सारे के सारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट स्पीशीज होंगे, फर्टाइल होंगे, उर्वरक होंगे। तो CGMS जो है यूज की जाती है सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स के लिए और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स के लिए, जैसे कि मक्का है, धान है, बाजरा है आपका और ज्वार है। तो ये आपकी फसलें हैं जिसमें ये CGMS मेथड यूज किया जाता है। CGMS का ये हम और देख लें कि ये देखिए मेल स्टेराइल की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कोशिका द्रव्य बंध है इसका स्टेराइल है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं केंद्र के जीन जो है नॉन रिस्टोरर की पुनस्थापक है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो मेल फर्टाइल है नर उर्वरक पौधा है उसमें कोशिका द्रव्य उर्वरक है और केंद्र की जो जीन है अनुपस्थापक है। ठीक है, फिर हम इसका जो दोनों मेल जो फर्टाइल लेंगे नर उर्वरक लेंगे वो कैसे होंगे। देखिए ये रिस्टोरर लाइंस के हैं, तो कैसे हैं, एक रिस्टोरर लाइन जो है उसमें डोमिनेंट जीन दिखाया और एक में जो है हेट्रोजाइगस दिखाया है, सप्रेस्ड दिखाया है। ठीक है, पुनस्थापक जीन द्वारा निरूपित
कोशिका द्रव्य बंध है, दोनों में ही कोशिका द्रव्य का प्रभाव रहेगा। केंद्र के जीन पूर्ण स्थापक हैं पहले वाले में, तो ये बोथ जो है नर उर्वरक की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉसेस देखिए, जो नर बंदे हैं जो मादा जनक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नर बंदे का क्रॉस करवा रहे हैं नर उर्वरक के साथ, तो हमारे पास जो है नर बंदे आएगा। फिर हम क्रॉस करवा रहे हैं नर